हाय फ्रेंड्स, मैं अभिषेक आपका फिर से अपने इस यूट्यूब चैनल मैथ एक्सप्रेस में स्वागत करता हूं। इस चैनल पे आपको मैं बिना कोई ट्रिक का और बिना कोई विशेष जद्दोजहद का मैथ समझाने और सिखलाने का प्रयास करता हूं। वैसे मैं ऑफलाइन भी जहां पढ़ाता हूं वहां पे मैं यही प्रयास करता हूं कि बिना कोई अतिरिक्त मेहनत किए जो एक बेसिक फॉर्मेट होता है, जो एक बेसिक तर्क या रूल होते हैं, उसी से मैथ को बताने और समझाने का प्रयास करता हूँ या करूँ। इस पर भी मैं वही करता हूँ। आज हम औसत का अगले चरण में आए हैं। अगले चरण मतलब जो अभी तक औसत पढ़े हैं उसी में एक और चरण को लाए हैं, जहाँ पे एवरेज के ही मैथ को जो तरह तरह से पूछे जाते हैं उन विविधताओं को समझने का प्रयास करेंगे या उन विविधताओं के साथ समझने का प्रयास करेंगे जहाँ से प्रश्न बनते हैं, आपसे पूछे जाते हैं, ताकि आपको परीक्षाओं में कोई कन्फ्यूज़न, दिक्कत, समस्या, झंझट ना हो। चलिए आपका समय नष्ट न करते हैं, आइए सबसे पहले देखते हैं। प्रश्न को पढ़ लीजिए। एक मैच में 3 बल्लेबाजों द्वारा बनाए गए रनों का औसत 63 है। ध्यान दीजिए, 63, सॉरी गलती है, 65 है। मैच में बल्लेबाजों द्वारा बनाए गए रनों का औसत 3 है। अब बल्लेबाज भी 3 है, रनों का औसत 65 है। यदि पहले बल्लेबाज तथा दूसरे बल्लेबाज द्वारा बनाए गए रनों का अनुपात 1:2 तथा दूसरे बल्लेबाज एवं तीसरे बल्लेबाज द्वारा बनाए गए रनों का अनुपात 7:9 है, तब दूसरे बल्लेबाज द्वारा बनाए गए रनों का संख्या बताओ। ये एक तरह का हुआ। दूसरा इसी में रहेगा, 4 बल्लेबाज रहेंगे, 5 भी रह सकते हैं। तो कैसे बनाएंगे? देखिए, बहुत ही आसान प्रश्न है। जो तेज बच्चे हैं वो तो समझ गए होंगे, बना भी लिए होंगे। यहाँ पे मैं आपको बेसिक फॉर्मेट से बताने का प्रयास करता हूँ। 3 बल्लेबाजों द्वारा बनाए गए कुल रन बराबर 65 × 3 195, यही होगा। 3 बल्लेबाज, लेकिन यहां पे पूछ रहा है कि दूसरा बल्लेबाज क्या है। तो देखिए यहां औसत दिया हुआ है, तो हम तीनों बल्लेबाजों का औसत निकाल लेंगे। 3 बल्लेबाजों का औसत बराबर कैसे निकालेंगे? तो देखिए, आप सीखे होंगे 1:2 7:9। ये जो एवरेज निकालते, मतलब क्या बोलते हैं, अनुपात निकालते हैं 3 का। तो कैसे निकालेंगे? 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 9 दूनी 18। ये आपका औसत आ गया। यानी कि पहला बल्लेबाज 7 रन बनाया तो दूसरा 14 बनाएगा, तो तीसरा 18 बनाएगा। इस अनुपात से ये बना। दूसरा का पूछता है तो लिखेंगे दूसरा बल्लेबाज बनाया रन बराबर 14 × 195 सबको जोड़ दीजिए तो कितना हो जाएगा? 39। 5 बार में 14 × 5 = 70, यानी कि 70। कोई फॉर्मेट कुछ हमने अलग किया नहीं। देखिए सीधी सी बात है, 3 बल्लेबाजों द्वारा बनाए गए रनों का औसत 65 है, हमने जोड़ दिया। 3 बल्लेबाजों का औसत जो है अलग अलग दिया था, तो हमने औसत एक साथ कर दिया। अब जिसका भी पूछेगा, दूसरा का पूछा था दूसरा से गुना किए, तीसरा का पहला का पूछता तो पहला से गुना करते, तीसरा का पूछता तो तीसरा से गुना करते। हमें कोई झंझट झमेला नहीं हुई और हमारा आंसर आ गया। ठीक है, आगे का प्रश्न देखते हैं, जो कि अलग तरह का। एक चीज ध्यान रखिएगा कि ये 3 बल्लेबाजों का था, कभी कभी आपसे 4 भी पूछ सकता है। तो आपको ध्यान रखना है कि उन चीजों को कैसे बनाना है। देखिए, परीक्षाओं में जो मैथ पूछता है ना जी, वो भारी उरी नहीं पूछता है, बस थोड़ा सा घुमा देता है। अब जो बहुत अच्छा से मैथ जानता है वो तो पट से बना लेगा, लेकिन जो थोड़ा बहुत भी इधर उधर हुआ उससे बनवे नहीं करेगा, वो दिन भर घुमाते रहेगा, वो नहीं बनेगा। तो क्या करना है, मैं बार बार बोलता हूँ वीडियो में, प्रैक्टिस करना है। नेट प्रैक्टिस इतना ज़्यादा करना है कि परीक्षाओं में जाकर के आपको झमेला हो ही नहीं। बात समझिए, नेट प्रैक्टिस, खुद से प्रैक्टिस आपको इतना ज़्यादा करना है कि परीक्षाओं में दिक्कत नहीं हो। अब एक और प्रश्न, ये प्रश्न भी आप पढ़े होंगे। इस प्रश्न में बार बार जो अभी मतलब मैं बता रहा हूँ, ये प्रश्न बार बार आपसे पूछता है, बहुत बार पूछता है, ये दिक्कत ना हो।
इसलिए मैं इस बार फिर से बता दे रहा हूं। 8 संख्याओं का औसत 24 है। 8 संख्याओं का औसत कितना है? 24 है। प्रत्येक संख्या में 8 से गुना कर दिया गया नया औसत क्या होगा? है ना? एकदम आसान सा प्रश्न, पढ़े ही होंगे, बना भी लिए होंगे आप लोग। क्या कह रहा है? कह रहा है कि 8 संख्याओं का औसत 24 है। 8 संख्याओं का औसत 24 है, कोई अलग संख्या नहीं है, सम असम ऐसा कुछ नहीं लिखा है। लिखा है 8 संख्याओं का औसत 24 है। प्रत्येक संख्या में 8 से गुना कर दिया जाए तो नया औसत क्या होगा? कुछ नहीं होगा। नया औसत बराबर जितना है और जितना से गुना किया है गुना कर दीजिए। 24 8 92 से 192 बन गया। कोई दिक्कत, कोई झमेला नहीं। ऑप्शन रहता टक से मार देते। अब सवाल ये उठता है कि हम गुना क्यों करेंगे? ये तो हम बता दिए कि गुना करना था, गुना कर दिया, जोड़ करना था, जोड़ कर दिया, भागा करना था तो भागा कर देंगे। ध्यान दीजिए कि यहाँ गुना करना था तो हमने गुना कर दिया, जोड़ रहता तो जोड़ देते, घटाव रहता तो घटा देते, उतना बार करके। अब क्यों करेंगे? ये सवाल मन में आना चाहिए। तो देखिए, मान की संख्या, अब मैं डिटेल में बता दूँ। माना संख्या बराबर ABCDEF G क्या हुआ? 1 2 3 4 5 6 7 GH 1 2 3 4 5 6 7 8। अब इस सब का औसत क्या हो जाएगा? A प्लस B प्लस C प्लस D प्लस E प्लस F प्लस G प्लस H बराबर योग कितना हो जाएगा? 24। औसत है 24, ठीक है। तो 24 इसका औसत था तो लिख देंगे यहाँ 8। मैं प्रश्न भूल जाता हूँ बार बार, एक गलत चीज़ है, नहीं होना चाहिए इतना। तो इनका अब कहता है कि सब में 8 से गुना कर दीजिए, तो यहाँ भी 8 से गुना कर दीजिए, यहाँ भी 8 से गुना कर दीजिए, यहाँ भी 8 से गुना कर दीजिए, ऐसे कर दीजिए। सब में 8 से गुना कर दीजिए। सब में 8 से गुना किए या नहीं किए? सो बताइए। सब में 8 से आपको गुना करना होगा। अच्छा, एक चीज बताइए कि हम सब में 8 से गुना क्यों करेंगे? सो बताइए। क्योंकि प्रश्न दिया हुआ है। अब इसके बाद हम लोग क्या करना पड़ेगा? सो बता दीजिए, हमें एक नज़र समझा दीजिए कि अब इसके बाद हमको क्या करना। ऐसा क्या कर दें कि आपका वो क्या उसको बोलते हैं कि हमारा जो औसत है वो देख लें हम इसको। ध्यान दीजिए कि ये इस तरह से प्रश्न को पूछा गया है कि आप आराम से गड़बड़ाएं। मैंने शॉर्टकट आपको बता दिया, ये यहाँ पे डिटेल बता रहे हैं। अब आप खुद यहाँ पर देखिए कि आगे की संक्रिया में हम कहाँ पर पहुँचे कि हमारा जो है वो औसत 192 आ जाए। जो एक याद रखिए, वो औसत 192 क्या चीज़ है? वो औसत, एवरेज 192 है। होगा या नहीं होगा? सो बताइए। नहीं आ रही है समझ में? मैं फिर से बोल देता हूँ। एक्चुअल में मैं हर चीज़ ले गया था, बार बार बोल रहा था कि आप खुद से देखिए जो आप समझेंगे, जो आप अपने कंसेप्ट से समझेंगे वही बेस्ट रहेगा। मैं फिर से हट जाता हूँ। देखिए, माना संख्या ABCDEFG चाहिए है, तो ABCD औसत ऐसे निकलेगा ना, प्लस 8। अब कह रहा है कि सब में 8 से गुना कर दिया, तो सब में 8 से जब गुना करना होगा तो हमें यहाँ भी 8 से गुना करना होगा या नहीं होगा? चूंकि एवरेज निकालना है तो सबका गुना कर देंगे, तो सबसे जब गुना करेंगे तो फिर यहीं के यहीं रह जाएगा। एक कितना हो जाएगा? 24 ठीक 92 से 192। ऐसे मैं इसका सिंपल सा आपको फंडा बता दूं कि जब भी संख्याओं को याद रखिएगा, लेकिन प्रत्येक संख्या में जब गुना करना हो तो आप इस तरह से गुना डायरेक्ट
जो भी औसत था उसी में डायरेक्ट गुना कर देंगे तो हो जाएगा। डिटेल फॉर्म में समझाने के लिए हमने आपको लिखा कि a प्लस बी प्लस सी प्लस डी जितना भी है बटा 8 बराबर 24। अब चूंकि सब में हम गुना कर रहे हैं तो इसमें भी गुना करना होगा और वहां जाके 192 हो जाएगा। बहुत बार वो लोग पूछेंगे कि अरे सर 8 कॉमन ले लेंगे फिर हो जाएगा, तो लो उससे क्या मतलब है, चूंकि आपने सब में 8 से गुना किया है इसलिए वहां भी 8 से गुना करना होगा। इस तरह से इन सब प्रश्नों को बना भी सकते हैं और समझ भी सकते हैं। चलिए अगला प्रश्न है, बहुत अच्छा प्रश्न है। प्रश्न कहता है कि 4 संख्याओं का औसत 196, उनमें से 2 संख्याओं का औसत 144 है। मैं प्रश्न को लिख देता हूं। 4 संख्याओं का औसत 196 है, उनमें से 2 संख्याओं का औसत 144 है। अब समझ रहे हैं प्रश्न को, 4 संख्याओं का औसत 196 है, उनमें से 2 संख्याओं का औसत 144 है। अन्य 2 संख्याओं में अंतर 8 है। अन्य 2 संख्याओं में 8 का अंतर है। वाह, अन्य 2 संख्याओं में 8 का अंतर है। सबसे बड़ी संख्या बताइए, सबसे बड़ी संख्या बताओ। है, अब देखिए यहां कैसे बनाएं, एकदम आसान है। आते हैं, माना एक संख्या बराबर x, इसलिए दूसरा बराबर x प्लस 8 होगा या नहीं होगा? ठीक है, चूंकि 2 संख्याओं का औसत 144 है, प्रश्न से 2 संख्या का औसत 44 है तो उसका योग कितना हो जाएगा? 144 गुने 2 प्लस तीसरी संख्या प्लस चौथी संख्या बराबर 196 गुने कितना? 4। अभी हमने क्या सेटअप बनाया, चूंकि 2 संख्याओं का औसत 144 था तो 144 से हमने 2 में गुना कर दिया तो ये योग हो गया। तो 2 संख्या का योग अब बाकी शेष 2 संख्याओं का योग बराबर चारों संख्याओं का जो योग होगा वो इस औसत के गुणनफल के बराबर हो जाएगा। 288 ना, 288 प्लस 2x प्लस 8 बराबर कितना? 6 चौके 24 2, 9 चौके 36 2 38 3 4 3 7। ठीक है, 2x बराबर 784 माइनस 296, 88 8 जोड़ देंगे तो 96 हो जाएगा। कर लेते हैं, 784 296 814 से लेक 9 8 7 से लेक 2 1 3 1 4 सॉरी 9 8 7 से लेक 1 4 2 6 1 7 488। 2x बराबर 488, इसीलिए x बराबर 244। तो ये तो छोटी संख्या आया, बड़ा बराबर 244 प्लस 8 कितना? 252। ये संख्या आ गया, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। फिर से समझ लीजिए, मैं फिर से बोल देता हूँ, मैं फिर से दोहरा दे रहा हूँ, प्रश्न को ही दोहरा दे रहा हूँ और कैसे बनाया उसको दोहरा दे रहा हूं। देखिए, 4 संख्याओं का औसत 196 है, इनमें से 2 संख्याओं का औसत 144 है, अन्य 2 संख्याओं में 8 का अंतर है। यहीं से पकड़ लीजिए, 8 का अंतर है तो जब एक को x मानेंगे तो एक को x प्लस 8 मान लेंगे, क्योंकि अंतर डिफरेंस 8 था। तो माना एक संख्या x तो दूसरी संख्या x प्लस 8। प्रश्न से ये क्या है
तो चूंकि दो संख्याओं का औसत 144 है तो योग करने के लिए क्या करना होगा, 144 गुने 2 प्लस जो तीसरी संख्या था माना था 100 और जो चौथी संख्या माना था 100, सबको जब योग करेंगे तो चूंकि 4 संख्या का औसत था तो 4 से 196 में गुना कर देंगे और वहां से हमने x का वैल्यू निकाल लिया। चूंकि बड़ी संख्या पूछता है तो 252 निकाल दिया, छोटी पूछता तो x का ही मान लिख देते, हमें कोई दिक्कत नहीं होती। समझ में आई? इस तरह से मैथ बनता है। एक ये ध्यान रखिए कि मैथ बनाना एक कला है और ये कला आप खुद सीखेंगे बैठ करके। हम गारंटी नहीं दे सकते हैं, हम सिर्फ बता सकते हैं कि मैथ ऐसे बनता है बिना क्या बोलते हैं अतिरिक्त मेहनत के। और मैं पूरी तरह से कोशिश करता हूँ कि मैं बिना क्या बोलते हैं कोई एक्स्ट्रा एफर्ट लगाए हुए कुछ नहीं। मैं बहुत बार लोगों को देखता हूँ वो अलग एक साधारण से मैथ को भी असाधारण बना देते हैं ट्रिक बनाने के चक्कर में। बच्चे उसके प्रति जैसे मधु के प्रति चींटी जाती है ना उस तरह से चले जाते हैं। वो आपके एनर्जी का वेस्ट किया जा रहा, जो आपके अंदर एनर्जी है वो वेस्ट किया जा रहा। आप अपनी एनर्जी को जमा कीजिए, जो सही क्षेत्र है वहाँ पर रखिए और सही तरीकों से जाइए। अगला प्रश्न कहता है कि 4 खिलाड़ियों की औसत आयु 18.5 वर्ष। 4 क्या है, क्रिकेट खिलाड़ी है कि नहीं, खाली खिलाड़ी। 4 खिलाड़ियों की क्या है, खिलाड़ियों की औसत आयु। 4 खिलाड़ियों, खिलाड़ी ऐसे नहीं ऐसे होता है, जिसमें बहुवचन हो जाता है और हर्षी की आकार हो जाता है। 4 खिलाड़ियों की औसत आयु 18.5 वर्ष है। वाह, बहुत अच्छा है। कोच की आयु शामिल कर ली जाए तो औसत आयु 20% बढ़ जाती है। कोच की आयु जोड़ने पर औसत आयु 20% बढ़ जाता है। कोच की आयु बताओ। किसकी आयु बताओ? कोच की आयु बताओ। कोच मतलब जो ट्रेनर होते हैं। और लाइट जलाएं क्या जी? और लाइट आने से ये यहाँ पे लाइट दिखने लगता है, इसलिए मैं इसको कम चलाता हूँ। ठीक है, लाइट ठीक ठाक है, कोई दिक्कत नहीं है, चलेगा। हल देखिए, 4 खिलाड़ियों की औसत आयु कितना है? 18.5। तो सबसे पहले लिखेंगे चारों का कुल योग बराबर कितना? 18.5 गुने कितना? 4। 18 चौके 72 और 2 74। हो गया नहीं होगा? ठीक है। अब जब 5 यानी कि नया हो जाएगा तो 74 प्लस कोच बराबर, जो 74 प्लस कोच हैं उनमें औसत आयु जो है वो 20% बढ़ जाता है। यानी कि 74 अगुने कितना? 120 अब बटा कितना? 100। यही होना चाहिए ना। 74 जो लोग थे उनकी आयु प्लस कोच की आयु। ध्यान दीजिए कि यहाँ पे मैं कोच की आयु जोड़ रहा हूँ, क्या बोलते हैं आपका, अन्य किसी का आयु हम नहीं जोड़ रहे हैं। ठीक है, तो 74 नहीं है जी? हाँ 74, ठीक है, 74 है, कोई दिक्कत नहीं है। तो कोच 4 प्लस 74 प्लस कोच की आयु, तो यहाँ पे इसको हटा देते हैं। कहे कि काहे हटा दीजिएगा, ऐसे कहे नहीं बनाइएगा जैसे बना रहे थे, नहीं वैसे में किच हो जाएगा, दिक्कत हो जाएगा। यहाँ से समझिए, चारों का कुल योग इतना, तो 5 का औसत आयु यानी कि जो हमने लिखा था 74 प्लस कोच, तो इसको 74 ना हटा के हम 5 का औसत आयु लिख देते हैं।
500 का औसत आयु। क्यों लिखेंगे? क्योंकि जो औसत आयु था वो बढ़ रहा है कितना? 20%। याद रखिए कि जो औसत आयु था वो बढ़ रहा है 20%, तो औसत आयु तो 18.5 था, हम वहां लिखे थे 74.5। वो इधर देख लेंगे, पहले इधर देख लेते हैं, ठीक है। 5 का औसत बराबर 1 शून्य से 1 शून्य चला गया, 5 दूनी 6 दूनी 5 तिहाई 15, 5 सते 35, 6 के 42 के 2 हाथ में बचा 3, 6 18 3 21, यही तो होगा। 212 होगा ना कि अलग हो जाएगा? बताइए तो 212 होगा कि 222 होगा? 6 का 42 के 2 हाथ में बचा 4, 6 18 4 22, 222 इतना। अब ध्यान दीजिए, चारों का कुल योग हमने निकाल लिया, कोई बात नहीं, रहने दीजिए। 5 का औसत जो होगा, जो औसत था वो बढ़ रहा है 20%, कुल आयु नहीं बढ़ रहा। कह रहा है साफ साफ कि औसत आयु में 20% की वृद्धि हुई। हमको यदि कुल आयु में रहता तो हम कुल में निकाल देते, नहीं, कुल में नहीं कह रहा, जो औसत आयु था उसमें कह रहा, तो औसत में निकाल दिए तो नया औसत हो गया ये। 5 का कुल बराबर, अब यहीं पर जो हमने लिखा था 74 प्लस क्या चीज, कोच, वो भी लिख सकते हैं, बराबर 22.2 गुने 5, 5 से ले 11, 111। अब यहाँ पे देखिए 74 प्लस कोच आया है 111, और वहाँ पे 4 को था 74, तो कोच बराबर 111 माइनस 74 कितना? 37 आयु था जी, बरस, हाँ हमको लगा वजन था, वजन रहता था तो ये तो क्या था आयु, हाँ वर्ष, ठीक, वजन रहता था तो कुपोषण के शिकार थे। दिख रहा है ना नीचे? देखिए कुछ नहीं, चारों का सबसे पहले कुल योग निकाल के यहाँ रख लिया, ठीक है। 5 का औसत यानी कि जो हमने लिखाया था 74 प्लस कोच का क्या चीज, औसत 18.5 गुने 120/100, तो 5 का औसत आया 22.2, 5 का कुल 22.2 गुने 5 110, यानी कि 74 प्लस कोच का जो कुल आयु है 111 बरस है, तो कोच का कितना हो जाएगा? 111 घटाओ 74 यानी कि 37 बरस बन गया। अब इसी में हम आपको क्या छोटा छोटा बताते चलें। एक चीज ध्यान रखिए कि जो शॉर्ट मेथड होता है वो आप खुद अपने से सीख सकते हैं, कब? जब आपको लंबा हिसाब बनाने आता है तब। अब बहुत बार देखिएगा घातांक और करने का मतलब वो शॉर्ट बताते रहेंगे, या इसका शॉर्ट या उसका शॉर्ट, कुछ नहीं होता है। आपको खुदे से आता है तो आप अपने खुदे बना लीजिएगा। जिसको मैथ आता है, आज तक हमने देखे हैं कभी कि वो परीक्षा में फंसता उठता भी, और खुद से मैथ उसी को बनाता है जो खूब पढ़ता। दिन भर इधर उधर कीजिएगा तो कुछ नहीं आएगा, ठीक है ना। अगला जो है बड़ा लाजवाब प्रश्न है, मैं इसे बता रहा हूँ, देख रहा हूँ। एक कारखाने में महिला एवं बाल श्रमिकों की औसत आयु 15 वर्ष थी। बड़ा प्रश्न है, देखिएगा। एक कारखाने में क्या चीज है? महिला एवं बाल श्रमिक, महिला एवं बाल श्रमिक की औसत आयु 15 वर्ष। श्रमिकों की औसत आयु, श्रमिक नहीं है, श्रमिकों की औसत आयु 15 वर्ष है, 15 वर्ष, ठीक है। अब समझिए 15 वर्ष है, निकल गया, अब तो दिमाग में चढ़ गया होगा आपको। सभी 16 बाल श्रमिकों की आयु 8 वर्ष है। सभी बाल श्रमिकों की औसत आयु 8 वर्ष है। सभी 16 बाल श्रमिकों की 8 वर्ष है। महिला श्रमिकों की औसत आयु 22 वर्ष है। महिला श्रमिकों की औसत आयु 22 वर्ष है, ठीक है। अब समझिए कि इनमें 10 महिला
मतलब महिलाओं में 10 महिला जो है वो विवाहित हैं, 10 महिला विवाहित हैं, तो क्या चीज है, अविवाहित। तो अविवाहित मतलब जिनकी शादी नहीं हुआ, अविवाहित महिलाओं की संख्या बताओ। प्रश्न किया, कितना सुंदर प्रश्न है। प्रश्न है औसत का, निकालना है कि मैरिज शादी किसका नहीं हुआ है। ताजुब लग रहा होगा, कोई दिक्कत नहीं, बनाना शुरू करते हैं। लिखेंगे माना कुल महिला बराबर x, ठीक है, महिला बराबर x। बात समझिए, सभी बाल श्रमिकों की औसत आयु 8 वर्ष है, यही लिखा है ना। प्रश्न कहाँ है जी, हाँ 16 तो लिखा था, हम लिखे नहीं है जी। सभी 16 बाल श्रमिकों, देखिए प्रश्न फिर से पढ़ लीजिए। एक कारखाना में महिला एवं बाल श्रमिकों की औसत आयु 15 वर्ष है। सभी 16 बाल श्रमिकों की औसत आयु 8 वर्ष है। महिला श्रमिकों की औसत आयु 22 वर्ष है। इनमें से 10 महिला विवाहित हैं, तो अविवाहित महिलाओं की संख्या बताइए। ये प्रश्न आपको सामने लिखा हुआ है। अब आपको बताना है कि ये कैसे बनाएंगे। देखिए बात को समझिए, यहाँ पूछ रहा है कि ये चीज़ ऐसे है, वो चीज़ ऐसे है, तो यहाँ पर कैसे निकालेंगे। तो हम इसको क्या करेंगे, तो सबसे पहले माना कि महिला बराबर x है, ठीक है। अब लिखेंगे 16 बालकों की कुल आयु, कुछ नहीं, जो दिया हुआ लिख लेंगे। 16 बालकों की कुल आयु बराबर 16 गुने 8, 16 8 28 से 128 वर्ष। हुआ या नहीं होगा सो बताइए, होगा या नहीं होगा सो बताइए। अब लिखेंगे महिला की कुल आयु बराबर, संख्या x माने थे, x गुने 22 यानी कि 22x वर्ष। बाबू होगा या नहीं होगा, हमने कुछ लिखा नहीं लिखा। माना कुल महिला x है, x है तो उनकी आयु कितना हो जाएगा 22x। बच्चा कितना है 16, तो उनका कितना हो गया 16 गुने 8 यानी कि 28x। अब देखिए 22x, प्रश्न से क्या चीज, बात समझिए। प्रश्न से क्या चीज है, प्रश्न है कि 128 प्लस कितना 22x, ये क्या हुआ, कुल आयु हुआ। 16 बालकों एवं महिलाओं की एक कुल आयु है, बात समझिए। 16 बालकों एवं x महिलाओं की एक कुल आयु है, बटा 16 बालकों एवं x महिला, मैं बार बार इसलिए बोल रहा था 16 बालकों एवं x महिला। 16 बालक एवं x महिला की कुल आयु है इतना, तो कुल आयु में 16 बालक प्लस x महिला से भागा दे देंगे तो उसका कुल औसत आना चाहिए। कुल औसत कितना था 15, यही हमारा हिसाब बन गया, यही हमारा क्या बन गया, हिसाब बन गया। अब इसको हल कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। यहां करते हैं 128 बराबर 128 प्लस 22x बराबर 16 गुने 15 प्लस कितना 15x, घटा दीजिए तो 7x बराबर 16 15 ही है, 16 है 160 और 16 पचे 90, तो 160 90 कितना होता है 250 घटाओ 128, 7x बराबर कितना होगा सो बताइए 122। मेरी समझ से कितना होना चाहिए 112, 16 28 से 16 नहीं 160 और 16 पचे 80, 190 नहीं 240 होगा, 240 घटाइए तो 112 होगा या नहीं होगा। 240 में से 128 घटाएंगे तो 112 आएगा, तो 112 आया तो 1 से भागा दे दीजिए, कट जाएगा 7 1 कम 7, 4 7 6 42, x बराबर 16। यानी कि महिलाओं की कुल संख्या, महिला की कुल संख्या कितना आया सो बताइए। तो महिला की कुल संख्या क्या आया है, महिला बराबर कितना 16, ये कुल संख्या है।
कुल संख्या में कहता है कि 10 महिला विवाहित हैं, तो अविवाहित बराबर 16 घटाओ 10 यानी कि 6। 6 महिला जो थी वो अविवाहित थी, 6 महिला थी क्या थी अविवाहित। अब इसको दोबारा मैं फॉर्मेट से बता देता हूँ। माना कुल महिला बराबर x, तो 16 बालकों की कुल आयु बराबर 16 गुने 8 128, महिला की कुल आयु बराबर x गुने 22, महिला बच्चा की कुल आयु प्लस महिला की कुल आयु बटा महिला की संख्या और बच्चा की संख्या से भागा दे देंगे तो औसत आना चाहिए। औसत 15 वर्ष दिया हुआ था और इससे हमने x का वैल्यू निकाल लिया। तो x आया 16, तो 16 में हमने क्या माना था महिला की संख्या, विवाहित अविवाहित नहीं। तो जब महिला की संख्या आया तो उसमें से विवाहित का निकाल लेंगे, तो अविवाहित यानी कि 6 महिलाएं अनमैरिड थी। इस तरह से इन प्रश्नों को हम हल करते हैं। ये था आज का ये 5 प्रश्न जो पाँचों क्षेत्र से हमने, पाँचों क्षेत्र मतलब मैं ये नहीं कह सकता हूँ कि यही 5 क्षेत्र रहते हैं, बहुत तरह से चीज़ें रहते हैं। मेरे नज़रिए से इन सब चीज़ों को हमने खोज के रखा था। बने रहिए मेरे साथ, और भी इस तरह की चीज़ें मैं लाते रहता हूँ जो परीक्षाओं में पूछता है, पूछे जा सकते हैं या बार बार पूछे जा सकते हैं। तीनों चीज़ों को हम लाते हैं। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।